नमस्कार, प्रणाम, पहला दोस्तों, मैं सूर्या रजवार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सूर्या रजवार जयंती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अग्निवीर फर्स्ट बैच 2023 के सोल्जर कमलेश बिष्ट कम्मू। कमलेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सभी को। तो आपको बता दूं कि कम्मू भाई जो अपनी ट्रेनिंग करके छुट्टी आए थे, तो मैंने कम्मू भाई से कहा कि कम्मू भाई क्या आप हमें टाइम दे सकते हैं। तो कम्मू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको स्वागत है हमारे दादी ब्लॉग में जनक चैनल का नाम से सूर्या रजवार जयंती। तो जो हमारे पिता का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है यहाँ आने के लिए कि आप अग्निवीर की जो भर्ती हुई आपने कैसे तैयारी की उसके बारे में बताने के लिए। तो मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद कमलेश भाई। तो मैं कमलेश बिष्ट कम्मू से जानना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी तैयारी कब से शुरू की और किस तरीके से रणनीति बनाई आर्मी फौज में भर्ती होने की, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पहाड़ में जितने भी युवा होते हैं उनकी पहली पसंद आर्मी होती है। तो मैं कम्मू भाई से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी शुरुआत किस तरीके से की। तो मैंने ये तैयारी अपनी शुरू की थी 10th से। मैंने वैसे स्पोर्ट्स में था मैं पहले से ही, लेकिन मैंने आर्मी के बारे में पहले उतना सोचा नहीं था। तो जो हमारे लड़के थे आसपास के, उन पे बहुत क्रेज़ था आर्मी में जाना है, हाँ जाना है तो बस आर्मी में ही जाना है, नहीं तो कहीं नहीं जाना है। तो मेरा भी क्रेज़ उसी में रहा। स्पोर्ट्स के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन होने के बारे में सुना। तो मैंने 10th से स्टार्ट कर दी थी आर्मी की तैयारी। उसके बाद हम दौड़ते थे, मेरे भाई और जो मेरे गांव के लड़के थे, साथ के स्कूल के थे, हम सब साथ में दौड़ते थे। कितनों ने दौड़े निकाली। इस बार पहले तो मेरी एज हुई थी 2022 में, थोड़ा कोरोना आ गया इस वजह से हुआ नहीं। 21 भी ऐसा ही रहा और 22 में हमारी अगस्त में भर्ती जो अग्निवीर की फर्स्ट भर्ती थी वो आई। हमने उसमें दौड़ निकाली। उसके बाद दूसरे दिन हमारा मेडिकल हो गया था। मेडिकल में थोड़ा लगा कि हाँ ये अब आए हम आर्मी के अंदर। तो मैं कमलेश भाई आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। एक चीज़ बताइए, जब जिस दिन आपकी भर्ती थी आप किस टाइम पहुँच चुके थे अपने जहाँ पे भर्ती हो रही थी, भर्ती ग्राउंड में? हाँ, ये आपने ठीक पूछा। हम शाम को ही चले गए थे वैसे तो वहाँ रानीखेत में। हमारा घर यहाँ अल्मोड़ा है, तो हमको यहाँ से जाने में बहुत टाइम लगता है। तो हम जो गांव के दोस्तों लोग थे, हम सब यहाँ से गाड़ी लेके गए थे। शाम को ही पहुँच गए थे। रात भर हम रूम में रहे। सुबह वैसे तो एंट्री उन्होंने रात में लगभग 10:30 से स्टार्ट कर दी थी। बंदे बैठ गए थे, मैं भी बैठ गया था। तो सारे बैठ गए थे हम। गेट पे क्या हुआ था मेरे साथ ही वो एक घटना टाइप की हो गई। फर्स्ट में मेरा क्या हुआ था, हाइट नापी थी तो उसमें मुझे बाहर कर दिया। अच्छा, ठीक। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा मलाल हुआ होगा। हाँ, मुझे लगा कि ये तो बहुत हो गया। तो मैं फिर दोबारा गया। दोबारा चांस दे रहे थे तो मैं दोबारा गया और दूसरी बार में मेरे जो हाइट उन्होंने नापी थी तो वो मैंने पार कर ली थी। उसके बाद मैं एंटर हो गया था। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद हमारी रनिंग हो गई थी। ठीक। तो कम्मू भाई, आप बताना चाहेंगे कि आपकी रनिंग कितने बजे स्टार्ट हुई या आपको कौन सा ग्रुप मिला था? सुबह 5:30 बजे लास्ट एंट्री थी। 6 बजे से स्टार्ट हो गई थी रनिंग। 6 बजे से लगभग 7:30 बजे तक चलती रही। हमारे लगभग 9 से 10 ग्रुप बने थे। मेरा लास्ट ग्रुप था। वहाँ बंदे तो अब क्या ही बोलता मैं, बहुत ही थे, लेकिन दौड़ हुई। ठीक ठीक। तो कम्मू भाई, जो आपका ग्रुप बना था, जो आप कह रहे हैं कि आपका 9वें या 10वें ग्रुप में नंबर आया, तो आपके ग्रुप में कितने बंदे एक साथ दौड़े? हमारे जो ग्रुप था, लास्ट ग्रुप था, पहले उसमें कम बंदे थे, लेकिन जो हमारे पहले वाला ग्रुप था उसमें ज़्यादा बंदा होने के कारण उसमें से हमारे भी बंदे आ गए। हमारे हो गए लगभग 350 बंदे। अच्छा। पहले हम 150 ही बंदे थे, दुगने कर दिए उन्होंने। दुगने से भी 50 ज़्यादा। तो आपका उस ग्रुप में कौन सी पोजीशन थी? मैं आ गया था, चौथे नंबर पे आ गया। आपने दौड़ चौथे नंबर में फिनिश करी। जब आप ग्रुप में लाइन में लगे थे उस टाइम पे आप कहाँ पे खड़े थे दौड़ होने से पहले? पहले मैं सबसे पीछे ही था। अच्छा। ट्रैक में आने तक थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। हाँ, अब मेरे को तो जाना ही पड़ेगा ट्रैक में आगे। तो उस टाइम पे आप ऐसा सोच सकते हो कि हाँ, मुझे ट्रैक में
अंदर जाना है तो थोड़ी इधर उधर से हाँ। गली काट के तो जाना पड़ेगा, थोड़ा चतुर बनना पड़ता है। बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपकी रेस फिनिश हुई उसके बाद क्या होता है? उसके बाद थोड़ा रेस्ट होगा, 10 मिनट कह सकते हैं। ठीक। उसके बाद आपको चिनअप होंगे, चिनअप के बाद डिच होता है जो 9 फीट का, उसको खुदवाते हैं और जिग जैग होता है, वो करके फिनिश हो जाता है फिजिकल। ठीक ठीक। तो कम्मू भाई जैसे आपने बताया कि एक तो आपकी हाइट बाहर से नापी जाती है गेट से अंदर, अंदर भी नापते हैं। हाँ, ये बताना मैं भूल गया। हाँ ये बता दीजिए। वो अंदर जाके हाइट भी नापते हैं एक बार, जो कि मेन होता है, और वेट भी नापते हैं और चेस्ट भी नापते हैं, ये भी होता है। और कम्मू भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस दिन आपकी रनिंग हुई उसी दिन आपका हाँ, फिजिकल physical उस दिन पूरा हो जाता है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है आगे को? प्रोसेस ये रहती है कि मेडिकल होता है, किसी का तो दूसरे दिन हो जाता है, किसी का थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, वहाँ बहुत बंदे हो जाते हैं, फिजिकल बहुत तगड़ा होता है पहाड़ के बंदों का, तो बहुत हो जाते हैं वो। तो 100 का ग्रुप बनता है मेडिकल में भी, ऐसे ही हमारे वक्त तो ऐसा ही बना था। ठीक। मेडिकल भी एक दिन में फिनिश हो जाता है। जो ग्राउंड फिट हो गया उसको ज़्यादा टेंशन रहती है, वो पेपर की तैयारी में लग जाता है। ठीक। और जो नहीं हो पाता है फिर मतलब रेफर होता है, वो यहाँ से दूसरी जगह जाता है, और जो बाहर होता है वो तो बेचारा फिर कहता है अगली बार आऊँगा मैं और करूँगा, ट्राई अगेन। ठीक। तो कम्मू भाई आपने अभी तक मेडिकल तक की प्रोसेस बता दी। मेडिकल के बाद जैसे कोई जो ग्राउंड फिट हो जाते हैं, ग्राउंड फिट का मतलब बता दीजिए वो क्या होता है? ग्राउंड फिट का मतलब होता है जो भी आपके बॉडी पार्ट हैं, यानी हाथ हैं, पाँव हैं, आई हैं और कान भी कह सकते हैं, और जीभ दांत जो भी होते हैं, उन सब में सही मात्रा में आपके हाथ पैर कितने सही हैं, सीधे हैं कि नहीं, पाँव नौकनी है नहीं है, ये सब चेक होता है। हाथ में पसीना और पाँव में पसीना, ये सब चेक होता है। ठीक। उसके उसके बाद जो बंदा उन सब में क्लियर हो जाता है उसको ग्राउंड फिट कर देते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो इसे कहते हैं ग्राउंड फिट। तो जो ग्राउंड फिट नहीं हो पाता तो उसमें बताइए ग्राउंड फिट ना होने का मेन कारण क्या हो सकता है? ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो आंखों में ही आता है और पाँव में आता है। हमारे पहाड़ के युवाओं के लिए बताइए आप कि पहाड़ के युवा अधिकतर किस में ग्राउंड फिट नहीं होते हैं? वो आंखों में ही होता है, जो उनका कलर विजन और 6x6 होता है। आजकल क्या हो गया है, लड़के जो हैं वो ऑनलाइन गेम ज़्यादा खेलने लग गए हैं, मोबाइल पे ज़्यादा फोकस में आ रहे हैं, तो वो थोड़ा आता ही। तो कमलेश भाई ने एक अच्छी चीज़ ये बताई कि हमें मोबाइल का कम से कम प्रयोग करना है और रात के समय में ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा कर सकते हैं, ये नहीं करना है, लेकिन लिमिट होनी चाहिए। ठीक ठीक। तो कम्मू भाई जैसे कि आपने बताया कि आप तो ग्राउंड फिट हो गए थे, ग्राउंड फिट होने के बाद आगे की क्या प्रोसेस रहती है? ग्राउंड फिट होने के बाद आपको एक कार्ड मिलता है, जिससे आप जब हमारा एग्जामिनेशन होता है, जो डेट आती है उस डेट पे आपको गेट पे एंट्री मिलती है। हमारा लगभग 45 दिन मात्र, 1.5 महीना मान लो, उतना ही टाइम मिला था हमको रिटर्न का। तो उसके बीच में ही हम इस सर की कोचिंग में भी आए, हमारे जो गांव की कोचिंग थी उसमें भी गए, और मेरा दादा था उसने भी मुझे तैयारी करवाई थी। मतलब मिलजुला के, मतलब सबने मेरे पीछे जी जान लगा दी थी पूरी। ठीक। मैंने कहा इतने लोग अगर मेरे पीछे लगे हैं तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जी ठीक। तो कम्मू भाई ये तो आपने प्रोसेस बता दी कि आपने आर्मी की भर्ती में गए, आपने रनिंग के बारे में बताया। एक चीज़ आपने नहीं बताई, जैसे रनिंग होती है तो हम देखते हैं कि लड़कों के हाथ में वो मोहर टाइप की लगी रहती है, वो मोहर के बारे में बताइए। वो मोहर का ऐसा होता है, जो अभी अंडर एज है, जो भर्ती देने नहीं गए, वैसे जो भर्ती दे के आए उनको तो पता ही है कि क्या होता है। जो नहीं गए उनके लिए ऐसा है, जो फर्स्ट ग्रुप में आता है उस पर फर्स्ट का मोहर होता है, और जो सेकंड आता है उस पर सेकंड का। अच्छा, तो ये हुआ। तो इससे वहाँ जो अंदर होते हैं वो कंफ्यूज ना हो कि ये फर्स्ट ग्रुप में सेकंड ग्रुप में। अच्छा, इसलिए वो मोहर लगा देते हैं। ठीक कमलेश भाई। तो कमलेश भाई ये तो रही आपकी भर्ती तक की प्रोसेस, यानी कि आपका अभी तक क्या हो चुका है, रनिंग हो चुकी है, मेडिकल हो चुका है, और उसके बाद मेडिकल आप ग्राउंड फिट हो चुके हैं। अब आपकी अपनी तैयारी, जो एग्ज़ाम है 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के, या मैथ्स से, रीजनिंग से, जीके से आते हैं, उस बारे में बताइए। तो उसमें होती है मैथ होती है, जनरल साइंस होती है, जनरल नॉलेज होती है और रीजनिंग होती है। लेकिन
जो मेन फोकस होता है वो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस पे होता साइंस पे है। ज़्यादा फोकस। हाँ, ठीक ठीक। मैथ के भी होते हैं लेकिन मैथ उतनी हार्ड आती नहीं है आर्मी के बेस पर, मैं कहना चाहता हूँ। अदर SSC GD होती है उसमें हार्ड आ सकती है, हाँ। लेकिन आर्मी के बेस में नहीं आती है। आर्मी की GD के लिए बेस क्लियर होना चाहिए बेस मैथ का clear, ना, हाँ, बस बेस से ही पूरे बेस से क्वेश्चन पूरे हो सकते हैं। नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जिसको 10th तक की मैथ आती है ठीक। क्लियर, उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, बेस हुआ। आपने अपनी तैयारी कैसे की एग्जाम के लिए, उस बारे में बताइए। पहले तो मैंने बताया था कि मैं कोचिंग में आया था और सजेशन दिया था सर लोगों ने भी कि ये वाली बुक वो वाली बुक। ठीक ठीक। तो उन्होंने राम सिंह यादव वाली बुक बताई थी और लूसेंट और जो जनरल साइंस की जो भी करंट अफेयर की होती है वो बुक्स भी देखी, और रीजनिंग की जो बुक्स होती है हमारे जो दूसरी कोचिंग की बात कर रहा था मैं, समृद्धि कोचिंग सेंटर की जो सर है वो उनका नाम बता दीजिए। उनका नाम है श्री रवि भंडारी जी, जो हमारे गांव के हैं। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि तू रीजनिंग हार्ड पढ़ना, क्योंकि वहाँ एक क्वेश्चन तो आता ही है जो हार्ड होता है। ठीक। उन्होंने बहुत एग्जाम दिए तो उनको इतना अनुभव तो हो ही गया था। तो मैंने ठीक है, मैंने जो रीजनिंग है वो उस लेवल की पढ़ी थी कि आर्मी के लेवल की पूरी हो जाएगी। ठीक हो। और मेरे रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो 5 के 5 ठीक हो गए थे। तो कमलेश भाई ये बताइए, आप कौन से ऑथर की बुक को आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा? मैंने जो जनरल नॉलेज की और जनरल साइंस दोनों होती है मिक्स होती है, जो लूसेंट होती है जो रिसेंटली आती है, मतलब ईयरली में आती है, ईयरली, हाँ ठीक। न्यू आती है जो, वो पढ़ी। उसमें से लगभग नहीं भी 75% जो क्वेश्चन होते हैं उसी में से आए हुए हैं। ठीक ठीक। बोलते हैं कि राम सिंह यादव से भी आते हैं क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं और पेपर सेट भी होता है, पूरा आंसर शीट भी होती है, उसमें से भी आया था। लेकिन इस बार जो अग्निवीर का पेपर था वो चेंज हो गया था। ठीक ठीक। तो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। पैटर्न चेंज हो गया था, तो लूसेंट से आया था। ठीक ठीक। और करंट अफेयर का भी बहुत लेवल का ही था, मतलब थोड़ा बहुत तो लेवल का दिया। ठीक ठीक। तो आपने करंट अफेयर की तैयारी कैसे की? करंट अफेयर मैंने ऑनलाइन भी देखा। ठीक। यूट्यूब से? यूट्यूब से। ठीक। तो यूट्यूब से भी ज़्यादा बहुत मदद मिली। यूट्यूब चैनल होती है। ठीक। ऑनलाइन भी पढ़ा जाता है। ठीक। और सर लोग तो आपने बताया था कि करंट अफेयर में ये आ सकता है कि यहाँ ये नेता बना है, नया बिजनेसमैन कौन बना है, वर्ल्ड फेमस कौन है भी, ये जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, और कौन किसके वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये सब चीज़ जो भी होती है रिसेंटली आती है, मतलब करंट अफेयर में। ठीक, तो वो सारी मिक्स होगी। ठीक, बढ़िया। तो दोस्तों, कमलेश भाई से अब आगे पूछना चाहूँगा मैं कि उनकी ट्रेनिंग कितने दिनों तक हुई या कितने महीने तक हुई, या और ट्रेनिंग आपकी कौन सी जगह हुई, तो उस बारे में बताइए कमलेश भाई। हमारी ट्रेनिंग जो हुई थी, हमें वहाँ के लिए ट्रेनिंग का जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो ARO अल्मोड़ा से मिला। मैंने भर्ती जो ARO अल्मोड़ा से दी थी। दौड़ भी मेरी रानीखेती हुई थी, तो मुझे ट्रेनिंग सेंटर भी रानीखेती मिला। कितने बंदों को BGV मिली थी और अलग अलग सेंटर मिले, उनको आर्मड का मिला, अलग अलग मिले। तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो हमको हमारा ही KRC मिल गया। हमारी जो ट्रेनिंग थी पहले तो बोल रहे थे कि 6 महीने की होगी, लेकिन वो दिसंबर बीच में ही हमें वहाँ ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। तो स्टार्ट तब से हो गई थी और अगस्त में ओवर हुई, यानी लगभग 8.5 महीने से 8 महीने के बीच में हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो पूरी हुई थी। ठीक। उसमें हमारा एडवांस बेसिक सब हुआ, और जो भी हमारे फिजिकल एक्टिविटी, फायरिंग और ड्रिल जो भी होता है सब चीज़ हमें प्रॉपर सिखाई गई। और जो हमारे ड्रिल उस्ताद थे वो तो हमारे लिए सब कुछ थे वहाँ। ठीक ठीक। उन्होंने हमें अच्छी तरह से गाइडेंस किया, क्योंकि आर्मी एक संस्था है जो आपको हर चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कोई भी फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप एक चीज़ में ठीक हो तो आपको आर्मी हमेशा याद रखेगी। फिजिकल हो, फायरिंग हो, ड्रिल हो, कुछ भी हो। ठीक। तो कमलेश भाई, ट्रेनिंग के बाद अभी आप छुट्टी आए हैं, तो आप बता सकते हैं कितनी छुट्टियां आपको मिली हैं? पहले जो हमारी अग्निवीर को छोड़ के जो पहले वाली आर्मी थी, जो सोल्जर थे, उनकी जो छुट्टियां होती थी वो ट्रेनिंग पीरियड के बाद ट्रेनिंग रेस्ट जो होता है वो मिलता था 1 महीने का। लेकिन हमारा जो है वो पूरे साल का ही 1 महीने का है। मतलब हम जो अग्निवीर थी, जो पॉलिसी है उसके थ्रू हमको 1 ही मंथ की छुट्टी मिलेगी, जो अभी हम आ चुके हैं। ठीक। जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर ने हमको दे दी, जो भी हमारे जो सोल्जर हैं
कोई हाई टीम में गया है, क्योंकि उनको फिर अभी तो साल खत्म हो जाएगा, तो उनको फिर छुट्टी मिल नहीं पाएगी, तो इसलिए उन्होंने अभी ही उनको छुट्टी दे दी। ठीक ठीक ठीक। तो छुट्टी का सिस्टम तो ऐसा ही है, कोई ठीक। मजे करने हैं छुट्टी में। तो कमलेश भाई, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी, इंडियन आर्मी के बारे में बताया, यानी कि जो ट्रेनिंग होती है, जो बुक्स होती हैं, आप जैसे युवा लोग हैं जो इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रोसेस के बारे में बताया आपने, और किस तरीके से लड़के जो युवा वर्ग हैं वो तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, कमलेश भाई ने हमें अग्निवीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कमलेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमलेश भाई ऐसे ही आगे को उन्नति करते रहें, इंडियन आर्मी का नाम रोशन करते रहें। तो कमलेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे यूट्यूब चैनल सूर्या रजवार जयंती को अपना कीमती समय दिया। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को और राम राम। पहला। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको नौकरी तक सफ़र एपिसोड 2? ज़रूर बताइएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जो नए लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।